आइए बच्चों, ये एक क्वेश्चन और है, इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, किसी किसी बोर्ड एग्ज़ाम्स में। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज़ इन अ नॉन लीप ईयर। एक नॉन लीप ईयर में 53 संडेज़ आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब दो तरह के ईयर होते हैं, एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं, 366, और नॉन लीप ईयर में आपके 365 डेज़ होते हैं ना, एक डे कम होता है लीप ईयर से। तो अब 365 डेज़ का जो नॉन लीप ईयर है, इसमें इसने आपसे मांगा है कि 53 संडेज़ आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पूरा कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको लिख कर समझा दूंगा पूरी तरह से। मैं पहले आपको जनरल शॉर्ट में समझाता हूँ, उससे आंसर फटाफट आ जाएगा और बात क्लियर हो जाएगी एकदम। फिर उसको कैसे लिखना है वो हम लिख लेंगे। ठीक, देखिए समझिए बात को कि नॉन लीप ईयर में टोटल डेज़ कितने हैं, 365, पूरे दिन 365 हैं। ठीक है, अच्छा एक वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7, और एक वीक में कितने संडे आते हैं, एक। उसको 53 संडेज़ चाहिए। तो अगर मैं देखूं 52 वीक्स की अगर मैं बात करूं, 52 हफ्तों की, तो 52 वीक में डेज़ कितने हो जाएंगे, एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 364 ये आ गए डेज़। किस में, 52 वीक्स में, 52 हफ्तों में इतने दिन होते हैं, 364। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक हफ्ते में एक संडे आता है, तो 52 वीक्स में 52 संडेज़ आ चुके, और दिन कितने कवर हुए, 364। इसका मतलब 364 डेज़ में 52 संडेज़ मिल गए उसे। वो कह रहा है पूरे साल में मुझे तो 53 संडेज़ चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब क्या पूरा साल ख़त्म हो गया, नहीं हुआ। क्यों, इसमें से आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1। इसका मतलब अभी एक दिन बचा हुआ है, और उसे कितने संडेज़ मिले हैं, 52, क्योंकि 52 हफ्ते मिले हैं और उसमें एक एक संडे आया है। तो अभी भी उसके पास रिक्वायरमेंट संडे की है या नहीं है, क्योंकि उसे कितने चाहिए, 53। इसका मतलब वो जो बचा हुआ एक दिन है उसको कैसा होना होगा, संडे होना होगा। अगर वो संडे नहीं हुआ तो फिर वो 53 नहीं होकर कितने रह जाएंगे, 52, जबकि उसे होना कितना है, 53। इसका मतलब दिस रिमेनिंग जो 1 डे है वो कैसा होना चाहिए, संडे। और ये 1 डे किसका है, हफ्ते का। हफ्ते का जो एक दिन बचा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, संडे होना चाहिए। और पूरे हफ्ते में दिन कितने होते हैं, 7 में उसे कौन सा दिन चाहिए, सिर्फ संडे चाहिए। तो 7 डेज़ में संडे कितनी बार आता है, एक बार आता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन होते हैं। 7 के साथ क्या हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम, उसमें से हमें क्या पिक करना है, संडे को पिक करना है। और संडे कितनी बार है, एक बार है, तो वो क्या हो गया, फेवरेबल। और टोटल क्या हो गया, 7। इसका मतलब आंसर कितना आया इसका, 1/7। अब आप ये मत समझना कि सर वो पहले का पुराना क्या गया, वो सब की बात अलग। वो जो बचे हुए दिन आएगा ना, उसी में से प्रोबेबिलिटी निकलेगी, उसको वीक में देखकर। 52 वीक्स से तो बस हम इतना बता देंगे कि इतने डेज़ हमारे 364 डेज़ हमारे कवर हो गए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए वो ये कह देता ना कि 52 संडेज़ चाहिए मुझे, 52 चाहिए, तो 52 तो कवर हो गए उसके 364 में। तो अब जो बचा हुआ एक दिन है वो अब संडे नहीं हो सकता। अगर संडे हो गया तो फिर वो कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे, और उसे कितने चाहिए, 52 उसे मिल चुके हैं। तो अब वो रिमेनिंग डे जो है संडे के अलावा कुछ भी हो सकता है। कौन कौन हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो कितने हो गए ये, 6 फेवरेबल आउटकम, इसमें से कोई सा भी आ सकता है। तो 6 आ जाएगा फेवरेबल और टोटल आ जाएगा 7। उस केस में आंसर हो जाएगा आपका 6/7। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। लिखेंगे कैसे वो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले नॉन लीप ईयर में डेज बता दें, नंबर ऑफ डेज इन अ नॉन लीप ईयर 365 होते हैं। फिर नंबर ऑफ डेज इन अ वीक वो होते हैं 7। तो नंबर ऑफ डेज इन 52 वीक्स, ठीक है, ये तो एक वीक का है। 52 वीक्स में डेज कितने हो जाएंगे, 7 × 52, 364। सो
52 Sundays have been covered in 52 weeks and the remaining 1 day must be a Sunday। क्या हुआ कि 52 हफ्तों में 52 संडेज हमने कवर कर लिए, लेकिन डेज तो 364 हुए हैं, टोटल 365 हैं, तो अभी भी क्या बच रहा है, 1 डे बच रहा है। तो वो रिमेनिंग जो 1 डे होगा वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी अ संडे। तो वो हो जाएगा आपका संडे होना चाहिए उसको। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 and number of all possible outcomes 7। तो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लगा दें यही, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, वैसे हर बार लिखता हूँ मैं, इसमें ऐसे लिख दिया, आप वही वाला लगा लेना। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 1/7। इतना लिख दें, काम चल जाएगा। कुछ लोग और भी ज़्यादा लिख देते हैं कि वो सब बता देते हैं यहाँ पे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गए हमारे क्या फेवरेबल टोटल, और उसके बाद फेवरेबल संडे है तो ये भी 1/7 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ बता सकते हैं कि जो है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम से पहले आप बता दें 1 वीक कंटेन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन होते हैं उसमें। तो टोटल पॉसिबल कितने हो गए आपके पास, 7। आंसर आ जाएगा 1/7। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसको हल्का सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, कि एक सवाल और किस तरह से पूछा जाता है। 52 संडेज़ का मैंने आपको बता दिया, आंसर क्या आएगा उसका 6/7। ठीक है, लीप नॉन लीप ईयर में। अब हम क्वेश्चन करेंगे लीप ईयर का, कि लीप ईयर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो। देखिए मैंने यहीं चेंज कर दिया है। What is the probability of getting 53 Mondays in a leap year? 53 मंडे आए एक लीप ईयर में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में डेज होते हैं आपके पास 366, और एक वीक में 7, 52 में 364, वही वाली बात। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। Now रिमेनिंग कौन है, 366 माइनस 364 मतलब 2। आइए बच्चों, है ना, ये अब एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं किसका, लीप ईयर का। तो 53 मंडेज चाहिए इसको, किस में, लीप ईयर में। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, तीनों लाइनें हमेशा रहेंगी। नंबर ऑफ डेज लीप ईयर में कितने होते हैं, अब यहाँ मैंने चेंज कर दिया, नॉन लीप को लीप कर दिया है, और ये एक दिन बढ़ गया है, 366 हो गए। अच्छा, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7, और 52 वीक्स में कितने डेज हो गए, 364। तो बचे कितने, 366 माइनस 364, कितने डेज बचे, 2। So number of remaining days 366 minus 364, 2 आ गया। These 2 days may be, अब ये जो 2 दिन हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, साल ख़त्म होने पर हफ्ते ख़त्म हो चुके पर 2 दिन बच रहे हैं, तो वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं जो बच रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना। कैसे कैसे हो सकते हैं देख लेते हैं। वो 2 दिन हो सकते हैं संडे
मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे एंड संडे। आ रही होगी बात समझ में कि ये तो हमने बता ही दिया 2 दिन बच रहे हैं, उसमें एक बच रहा था, इसमें 2 बच रहे हैं, तो जब 2 बच रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है ना, संडे मंडे आ सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ठीक है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि संडे संडे आ जाएगा? 2 तो नहीं आ सकते ना। अब कोई सोच रहा हो कि सर संडे संडे भी तो आ सकता है, मंडे मंडे भी तो आ सकता है, तो कभी एक हफ्ते में 2 लगातार दिन नहीं आते हैं ना। तो ये बचे हुए दिन हैं तो कैसे होंगे? अगर वो ख़त्म होने के बाद संडे पे शुरू हो रहा होगा तो अगला दिन उसका मंडे होगा, और अगर कैलेंडर में ख़त्म होने पर वो 2 दिन जो बच रहे हैं उसके 52 हफ्तों के बाद साल पूरा होने के लिए 2 दिन बच रहे हैं साइड में, अगर वो थर्सडे पे ख़त्म हो रहा होगा तो उससे अगला कौन सा होगा? फ्राइडे होगा। तो ये आपके क्या हो गए? टोटल आउटकम्स। इनमें से कुछ भी आ सकता है, पर वो आपसे क्या मांग रहा है? 53 मंडेज़। फिर वही वाली लाइन मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लेना यहाँ पर कि क्या हुआ कि 52 वीक्स में 52 मंडेज़ हमने कवर कर लिए, है ना। 52 हफ्तों में 52 तो मंडे हमने कवर कर लिए। अब हमें कितने मंडेज़ चाहिए? 53। इसका मतलब हमें एक मंडे और चाहिए। तो अब जो ये बचा हुआ है इसमें हमें मंडे चाहिए, तभी तो जाके वो कितना बनेगा? 53 बनेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मंडे वाला हमारा फेवरेबल, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? फेवरेबल हो गए आपके पास 2 और टोटल आपके पास कितना है? 7। तो ये आ गया 2/7। शॉर्ट कर दिया है मैंने, वो थ्योरी नहीं लिखाई, वो आप खुद से लिख लेना। आप काफ़ी कुछ समझ चुके हैं आप कैसे लिखना है। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम 2 दिखा देना, नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम 7 दिखा देना, और फॉर्मूला लगा देना। ऊपर लिखना चाहो आप एक लाइन लिख देना, 52 मंडेज हैव बीन कवर्ड इन 52 वीक्स। तो 53 के लिए हमें फेवरेबल में क्या चाहिए? मंडे चाहिए। ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस वो एक लाइन लिखने के बाद आप तो डायरेक्ट बता देना ये फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे, और ये टोटल क्या हो गए हमारे? पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। इसी सवाल को अगर वो चेंज कर दे और वो 53 को 52 मंडे कर दे कि अब हमें क्या चाहिए? 52 मंडेज़। तो 52 हफ्तों में 52 मंडेज़ कवर हो चुके हैं, तो इसका मतलब अब उसे मंडे नहीं चाहिए। मंडे नहीं चाहिए, मंडे के अलावा कुछ भी चलेगा। तो जब मंडे के अलावा कुछ भी चलेगा तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा। तो ये हो गए 5 फेवरेबल और टोटल कितने हैं? 7। उस केस में आंसर आ जाएगा आपका 5/7। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो गया होगा और प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, और कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपसे नहीं छूटेगा, सारे के सारे मार्क्स आप इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है। तो ये आज हम हमारा प्रोबेबिलिटी को बाइंड अप करते हैं। प्रोबेबिलिटी आज हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, और ठीक है, फिर तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें और जो करा दिया गया है उसकी प्रैक्टिस करें। जो बुक आपके पास है उसके क्वेश्चंस कर लें। होपफुली हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जो परेशान करे, नहीं आ रहा हो, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। जो चैनल है उसी पे मेल आप कर सकते हैं, imranusinstitute@gmail.com। इस पर आप मेल कर दें। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको दिक्कत दे रहा है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको मेल कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। और अगर कुछ लोग कुछ दूसरी बुक्स लगा रहे हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो उनको परेशान कर रहे हैं या समझ में नहीं आ रहे, या ऐसा हो सकता है बुक में कोई क्वेश्चन हो मैंने कवर ना किया हो, नहीं हो पा रहा हो, तो वो भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है। अच्छे से पढ़ें, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।